यानी अभियंता जो दोषी पाए जाते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और संवेदक से वसूली कर इन जो पुल टूटे हैं उनका निर्माण भी किया जाएगा। ये सारे पुल करीब 30 वर्ष या अधिक पुराने थे, ईंट के थे और नई उड़ाही के क्रम में अभी जांच चल रहा है। कार्रवाई उसका प्रतिवेदन आएगा और अविलंब कार्रवाई की जाएगी। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में एक के बाद एक पुल जो है वो गिर रहे हैं, जिसको लेकर सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। देखिए, इसको लेकर अब जल संसाधन विभाग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और कई सारी चीज़ों को लेकर जानकारी दी गई है। आपको बता दें तो जल संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और जानकारी दी है कि जितने भी पुल गिरे हैं वो खास करके काफ़ी जर्जर थे, पुराने थे। यही वजह है जो पुल इस तरीके से गिरने लगे हैं। और वहीं उन्होंने यह भी बताया है कि जिन जिन जगहों पर ऐसे पुल गिरे हैं उनकी जांच भी होगी, क्योंकि सरकार इस मामले में खुद गंभीर है और जो इंजीनियर दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो भी की जाएगी। इसको लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं चैतन्य प्रसाद, सुनिए। जुलाई 2024 को सिवान और सारण जिले में छारी गंडकी नदी माइकी पे तो बोल रहे 3 से 4 जुलाई 2024 को सिवान एवं सारण जिलों में छाड़ी गंडकी नदी पर अवस्थित 6 अदद पुल पुलिया ध्वस्त हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा वर्ष 2023 में गोपालगंज जिला में किए गए समाधान यात्रा के दौरान प्राप्त आवेदनों का संज्ञान लेते हुए गोपालगंज, सिवान, सारण जिलों से प्रवाहित होने वाली छारी गंडकी नदी के प्रवाह को अविरल बनाने के साथ नदी जोड़ योजना एवं जल जीवन हरियाली अभियान के संयुक्त उद्देश्य से जल संसाधन विभाग के द्वारा गंडक, अकाली नाला, छाड़ी, गंडकी, माही, गंगा नदी जोड़ योजना का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत गंडक नदी के अधिशेष जल को छाड़ी नदी, गंडकी नदी, माही, डबरा नदी के माध्यम से गंगा नदी में प्रवाहित किया जाना है। 69.89 करोड़ की लागत से इस योजना के तहत 170 किलोमीटर की लंबाई में 19 मीटर चौड़ाई तथा औसत 3 मीटर गहराई में गाद निकासी डिसिल्टेशन कार्य कराया जाना है। इस योजना को मार्च 2025 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य है। छाड़ी नदी के प्रवाह को अविरल होने से इस क्षेत्र में बाढ़ आपदा न्यूनीकरण में मदद मिलेगी एवं इस क्षेत्र के जलीय परिस्थितिकी के साथ साथ भूजल स्तर में भी सुधार होगा। ऐसा प्रतीत होता है कि कार्य के कार्यान्वयन के दौरान संबंधित अभियंताओं के द्वारा इस नदी पर अवस्थित पुल पुलिया को सुरक्षित रखे जाने हेतु एहतियातन कदम नहीं उठाया गया तथा समुचित तकनीकी पर्यवेक्षण नहीं किया गया। साथ ही कार्यकारी संवेदक के स्तर से भी लापरवाही बरती गई। यह भी प्रतीत होता है कि संरचनाओं के पियर एवं एबटमेंट के समीप तकनीकी रूप से संतुष्ट होने के उपरांत ही खुदाई किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया, जिसके लिए कार्यान्वयन से संबंधित अभियंता प्रथम दृष्टया दोषी प्रतीत होते हैं। इन पुल पुलियों के क्षतिग्रस्त होने के मामले को गंभीरता से लिया गया है तथा इसकी जांच का आदेश उड़नदस्ता संगठन को दिया गया है। उड़नदस्ता दल स्थल पर पहुंच गई है और उनके द्वारा जांच की जा रही है। कार्यान्वयन से संबंधित दोषी अभियंताओं को चिन्हित कर एवं संवेदक के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छाड़ी नदी पर आवागमन सुनिश्चित करने हेतु नए पुलों के निर्माण कार्य की स्वीकृति युद्ध स्तर पर 1 सप्ताह के अंदर प्रदान किया जाए। WRD बनाएगी, लेकिन इसमें जो पुल जो टूटा है उस पर जो व्यय होगा उस संवेदक से ही वसूली की जाएगी।
सर, आपने जो बोला कि ये तो भी फॉलो नहीं हुआ तो नहीं नहीं, नहर संचालन अलग है, नहर संचालन का एसओपी। इस डिसिल्टेशन जो है ये बड़ी योजना थी, बड़ी योजना के लिए जो उसी को प्रयास पता करने के लिए कि बड़ी योजना में जो उड़ाई होता है उसमें अगर तकनीकी रूप से पूरी एहतियात नहीं बरती गई तो किसके द्वारा नहीं बरती गई उसका जांच प्रक्रियाधीन है, और जैसे उस पर रिपोर्ट आएगा जो कि कल तक आ जाना चाहिए, हम अविलंब इस पर कार्रवाई करेंगे। 24 घंटे का आपने टाइम दिया है रिपोर्ट के। नहीं, अभी तो जो उड़ाही करने गए थे जिनके द्वारा पूरी तरह से प्रोटेक्ट किए बिना अभी काम किया गया, उसी से वसूल की। सर, पूरे बिहार में जो यहाँ क्या मेंटेनेंस पॉलिसी है क्या? मेंटेनेंस की पॉलिसी जैसे मैंने बताया, पुल निर्माण निगम द्वारा विस्तृत मेंटेनेंस पॉलिसी बनाई गई है। ग्रामीण कार्य विभाग को निर्देश दिया गया है कि उसके अनुरूप अपने विभाग के सारे पुलों का मेंटेनेंस पॉलिसी तुरंत बनाए। ये रिपोर्ट आप कितने दिन में मांग रहे हैं? मैं अपने जांच का मैं कल तक मांग रहा हूँ। 24 घंटे के अंदर? 24 घंटे के अंदर मेरी टीम वहां पर है क्षेत्र में, और कल तक उनका रिपोर्ट आ जाएगा। उसके बाद कार्रवाई होगी, जैसे पैसा वसूलना होगा उससे सबसे पहले तो जो अभियंताओं पर की लापरवाही हुई है उन पर कार्रवाई होगी। उन पर क्या कार्रवाई होगी? उन पर तो जो प्रशासनिक कार्रवाई होती है, जो कड़ी कार्रवाई होती है वो होगी। पैसा आप कॉन्ट्रैक्टर से लें? जो बनना है, नया पुल बनना है, वो कॉन्ट्रैक्टर से वसूली करके ही बनेगा। हम सैंक्शन करेंगे, युद्ध स्तर पर हम 1 सप्ताह में सैंक्शन करेंगे, परंतु उसमें जो व्यय आएगा हम कॉन्ट्रैक्टर से वसूली करेंगे, क्योंकि उसके द्वारा भी इसमें लापरवाही बढ़ती गई है कार्यान्वयन के दौरान। सर, बाकी बचे जो पुल है क्या उसका भी ऑडिट होगा? वही मैं कह रहा हूं कि अभी जो सर्वेक्षण के लिए गंडक छारी जो योजना है, हमारे यहाँ 2 अन्य योजना नदी जोड़ की चल रही है, बेलवाधार बेलवा मीनापुर योजना और शांतिधार योजना। उसमें जितने पुराने पुल थे उनका सर्वेक्षण किया जा रहा है, और जितने नहर पर पुल हैं उनका कर रहे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री के स्तर से निर्देश सभी विभागों को दिया गया है, जितने पुराने पुल हैं उनका सर्वेक्षण अविलंब हो कर ले। 15 दिनों के अंदर सभी को निर्देश दिया गया है कि सारे का सर्वेक्षण कर लिया जाए। गंडक छारी योजना है क्या? गंडक छारी योजना लगता है शुरू में आप नहीं थे। ये गंडक छारी योजना गंडक को गंगा से मिलाने के लिए नदी जोड़ योजना है, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा वर्ष 2023 में ये समाधान यात्रा के दौरान जो लोगों द्वारा बात उठाई गई थी उसके अनुसार यह निर्देश दिया गया था। इस धारा को अविरल करने का करीब 2003-04 से यह धारा रुक गई थी। अब जो योजना बन रही है 170 किलोमीटर लंबी, ये चैनल बनाया जा रहा है, 19 मीटर चौड़ा, 3 मीटर गहरा, और इसमें 69 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है। और ये पूरा आप अविरल पानी गोपालगंज के शहर के बगल से सीधे गंगा तक ये पानी जाएगी, और एक बहुत फायदा होगा पूरे क्षेत्र को। व्यय की वसूली संवेदक से ही की जाएगी, और उसी के माध्यम से ये पुलों का निर्माण किया जाएगा। यानी अभियंता जो दोषी पाए जाते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी, और संवेदक से वसूली कर इन जो पुल टूटे हैं उनका निर्माण भी किया जाएगा। ये सारे पुल करीब 30 वर्ष या अधिक पुराने थे, ईंट के थे, और नई उड़ाही के क्रम में ऐसा प्रतीत होता है चूंकि समीप के पियर एवं एबटमेंट के समीप भी उड़ाही की गई, तो पियर एवं एबटमेंट का फाउंडेशन भी वीक हुआ। पूर्व से भी फाउंडेशन कुछ वीक थे जिसके कारण ये गिरे, लेकिन हमारे अभियंताओं को पुनः फिर भी ख्याल रखना चाहिए था, और पुराने पुल पर भी एहतियात बरतनी चाहिए थी। हमारे हिसाब से वो पूरी तरह से नहीं बरती गई, और उसके लिए कार्रवाई हम कर रहे हैं। अभी जांच चल रहा है, कार्रवाई उसका प्रतिवेदन आएगा और अविलंब कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर, ये तो आप सिर्फ सारण और सिवान गिरने की बात कर रहे हैं, पुल तो आपके दूसरे इलाके में, सब इलाके में किशनगंज में भी हुआ है। सबसे पहले बता दूं कि जल संसाधन विभाग के द्वारा जो कार्रवाई अभी उड़ाही की गई थी उसकी वजह से यही पुल थे, परंतु अन्य विभागों के पुल भी दूसरे जगह अवश्य गिरे हैं,
जहाँ तक नदियों पर पुल जल संसाधन विभाग द्वारा नहीं बनाया जाता है, नहरों पर अवश्य बनाया जाता है। अन्य विभागों द्वारा भी जो बनाए गए हैं उसके संबंध में कल ही माननीय मुख्यमंत्री के स्तर पर भी बैठक हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जिसमें एक तो महत्वपूर्ण निर्णय यह भी है कि 50 मीटर से कम पूर्व से निर्धारित है कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा बनाया जाएगा। 50 मीटर से अधिक पुल निर्माण निगम के द्वारा इसकी कड़ाई से पालन की जाएगी। जो प्रोसेस एवं प्रोसीजर, जो प्रक्रिया है, पूरी तरह से उसका फॉलो करते हुए ही किसी का भी निर्माण किया जाएगा। यानी डिज़ाइन पर, क्वालिटी कंट्रोल पर, उसका एनओसी पर, सारे चीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। यह भी निर्णय हुआ है कि हर विभाग अपनी मेंटेनेंस पॉलिसी हर पुलों के लिए, पुल पुलिया के लिए बनाएगी। पुल निर्माण निगम द्वारा पूर्व से विस्तृत मेंटेनेंस पॉलिसी निर्मित है। ग्रामीण कार्य विभाग को भी निर्देश दिया गया है कि इस तरह का मेंटेनेंस पॉलिसी बनाए। साथ ही सभी विभाग, जिस विभाग के सड़क पर कोई भी पुल बना है या पुराना ही पुल हो, उसे यह जवाबदेही दी गई है कि पुराने पुल को भी या सारे पुल का वो मेंटेनेंस का जवाबदेही लेगा। कई जगह ऐसा है, जैसे कि वर्तमान स्थिति में जो हमने बताया पूर्व में, बहुत पुराने पुल और ईंट के पुल पूरी तरह से जिसमें फाउंडेशन नहीं थे, वैसे में आवश्यकता पड़ने पर उन्हें ध्वस्त करके पुनः नए सिरे से भी बनाया जाएगा। और इसके अलावा यह भी निर्देश हुआ है कि जो पुराने पुल जितने हैं, 30 साल से अधिक पुराने जितने हैं, अगले 15 दिनों के अंदर सारे का सर्वे कर लिया जाएगा, सर्वेक्षण किया जाएगा, उनकी स्थिति पता की जाएगी और जो आवश्यकता हो उसके अनुसार कार्य किया जाएगा। इस विभाग, जल संसाधन विभाग द्वारा भी अपना प्रपत्र इत्यादि बनाकर अपने क्षेत्र में भेज दिया गया है। हमारा गंडक छारी की जो योजना है, उसमें जितने पुल हैं सारे का सर्वेक्षण किया जा रहा है और उसमें देखा जा रहा है कि जो उसकी सुरक्षा के लिए तत्काल आवश्यकता हो वो किया जाए। और अन्य सारे नहरों पर जो पुल बने हैं उनके सर्वेक्षण की प्रक्रिया भी चालू कर दी गई है। सभी जो पुल बनाने वाले विभाग को यही निर्देश दिया गया है और सारे के द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। और अन्य विभाग द्वारा भी अपना जांच किया जा रहा है और सभी को निर्देश है कि दोषी जो कर्मी हैं, अभियंता हैं, संवेदक हैं, सभी पर कार्रवाई की जाए। तो ये योजना जो कार्यान्वयन किया गया है, ये योजना कार्यान्वयन में अगर कोई लापरवाही की गई है तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। तो आपने सुना कि बिहार में लगातार गिर रहे पुल को लेकर आईएएस चैतन्य प्रसाद ने क्या कुछ जानकारी दी है। उन्होंने खुद बताया है कि सरकार इसको लेकर गंभीर है और आपने देखा है कि कैसे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको लेकर बड़ी बैठक जो है वो भी की थी और कई सारे दिशा निर्देश जो है वो भी दिए गए थे। और ऐसे में चैतन्य प्रसाद ने यह भी बताया है कि तमाम जो पुल हैं उनका सर्वेक्षण का काम जो है वो भी किया जाएगा और ऐसे में अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा से पुलों का निर्माण अगर कराना होगा तो किया जाएगा। और वहीं आगे और भी काम जो है वो इसको लेकर हो रहे हैं और विभाग अपने तरीके से सारे काम को करने में सक्षम है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।